हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट 4 में। ठीक है, जहां हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने लीनियर सीख लिया, क्वाड्रेटिक सीख लिया। ठीक है, अब बारी है क्यूबिक। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज को हम कैसे, उनके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है और उसको हम कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपने अभी तक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें क्या सीखा था, अल्फा और बीटा जो होते हैं ये क्या होते हैं, अल्फा बीटा जीरोज होते हैं। लेकिन यहाँ डिग्री कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरोज होंगे। अल्फा बीटा ये जो होता है ये गामा का साइन होता है। किसका साइन होता है गाइस, गामा का साइन होता है। ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये क्या है, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 3 वेरीफाई करने होते हैं, 3 वेरीफाई करने। क्वाड्रेटिक में आपको 2 वेरीफाई करने थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन आपको यहाँ पे 3 वेरीफाई करने हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो फॉर्मूले के हिसाब से होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए। और अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मतलब एक बार इसको, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और फॉर्मूले के हिसाब से होता है ये सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। ठीक है, सी अपॉन में ए। अब देखो अगला जो होता है हमारा वो होता है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई जो होता है माइनस डी अपॉन में ए। इसका मतलब माइनस डी, डी क्या होता है यहाँ पे देखो गाइस, कांस्टेंट टर्म, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। देखो गाइस, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा पेपर में, आपको क्वेश्चन दिया होगा कुछ इस तरह से, और आपको जीरोज भी दिए होंगे। ठीक है, जीरोज भी आपको दिए होंगे और आपको सिर्फ वेरीफाई का काम करना है, सिर्फ वेरीफाई का काम करना है। तो सबसे पहले आप करोगे इन तीनों को ऐड, इन तीनों को क्या करोगे आप, ऐड। इसका मतलब 3 प्लस -1, और देखो गाइस प्लस करेंगे हम -1/3 को। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो इसको थोड़ा सिंपल करोगे गाइस, देखो 3 -1 और यहाँ माइनस का साइन आएगा और ये 3, और इसको आप थोड़ा और सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 जा 9, और यहाँ पे देखो गाइस 3 और -1 और अपॉन में यहाँ पे 3। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 9 - 3। तो गाइस -3 और -1 को हम ऐड कर सकते हैं, -4। ठीक है, 9 - 3 आएगा आपका 6, और 6 - 1 आपका आएगा 5, 5/3। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप दूसरी चीज़ निकालोगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और आपका आएगा गामा अल्फा। ठीक है, ये आप निकाल लो। देखो अल्फ़ा और बीटा यानी कि 3 और -1, तो 3 मल्टीप्लाई में -1 प्लस आपका है -1, और मल्टीप्लाई में गामा है आपका -1/3, मल्टीप्लाई आपका गामा जो है वो है -1/3, और मल्टीप्लाई गाइज मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये है मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, और आप देखोगे अगर ये माइनस का 3 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 3 हो जाएगा, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। और देखो गाइज माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा -1। ठीक है, ये हमारा प्लस का साइन है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -1। यहाँ से आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, और ये हो जाएगा -9 प्लस का 1 -3। ठीक है, तो -12 प्लस 1 यानी कि आपका हो जाएगा -11/3। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड क्या निकालोगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, और ये 1। ठीक है गाइस, सिंपली आपका क्या आ गया, 1। ठीक है, अब देखो इसको हम करेंगे वेरीफाई। क्या करेंगे गाइस, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे वेरीफाई। देखो ध्यान से समझना, हमारा जो यहाँ पे था हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा फॉर्मूले के हिसाब से -b अपॉन में a। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3x³ -5x² -11x -3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी के नीचे आप लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म, ax-3, और ये हो गया आपका bx² और माइनस का cx। ठीक है, ये आपका प्लस का साइन होता है, प्लस d। ठीक है, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी -5,
सी की वैल्यू होगी -11 और डी की वैल्यू होगी -3। ठीक है, ये आपने वैल्यूज़ निकाल ली जिससे आपको आसानी हो। आप फटाफट फॉर्मूले लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये आपका क्या होता है C/A। अब आपका होता है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है आपका -D/A। अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस का बी तो माइनस का साइन है, बी क्या है आपका -5 और अपॉन में ए क्या है आपका 3, तो ये क्या आएगा 5/3। फर्स्ट का क्या आया 5/3। अब दूसरा देखो गाइस सी, तो यहाँ पे आपका सी क्या है -11/3। ठीक है, -11 और ए आपका क्या है 3। इसके बाद आप डी में जाओगे, अगर देखोगे आप डी क्या है आपका माइनस माइनस पहले से है तो -3 और अपॉन में ए आपका क्या है 3, तो 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, कट के। अब देखो, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, मैच करते हैं हमारा सही है क्या। देखो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आया था 5/3 बिल्कुल सही। ठीक है, अगला हमारा था -11/3 एकदम सही है। ठीक है, अगला था हमारा 1 और ये भी हमारा क्या गाइस 1। ठीक है, सिंपली ये आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्यूब वाली जो है आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आपका ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका 5। ठीक है, और ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया ना, ये एग्जाम्पल नंबर 5 ही था। और एक्सरसाइज जो 2.4 है ऑप्शनल, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए पीस आउट।